सुप्रभात दोस्तों। आज मैं एसएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। आज मैंने सोचा है कि जो मैं आज का वीडियो बनाऊंगा कुछ नया करना चाहिए, तो मैं आज लगभग पूरा हिंदी में ही बात करूंगा। ऐसी हिंदी नहीं कि आप समझ ना पाएँ, सामान्य हिंदी है ना। ऐसे क्लिष्ट हिंदी थोड़ा कठिन है, सामान्य हिंदी में बात करेंगे। और हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? समय, दूरी और चाल। समय, दूरी, चाल में ये हमारी 8वीं क्लास होगी और मुझे लगता है अभी 2 या 3 क्लास में मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ाना है, वो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताएं। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, आज के क्वेश्चन की खासियत होगी, आज जो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो देख के आप तुरंत छोड़ देते हो, आज उन क्वेश्चन पे वार होगा, मतलब उनको किया जाएगा। और इसके अलावा मैंने इससे पहले आपका टाइम एंड वर्क और रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एलसीएम एचसीएफ के 2 क्लास मैंने लिए हैं। वो डेमो क्लास थे। डेमो क्लास इन द सेंस एलसीएम एचसीएफ की डेमो क्लास, मतलब कि अर्थात कि ऐसा था कि उनको लेके थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एलसीएम कैसे निकालें, एचसीएफ कैसे निकालें। तो लगभग दोनों की मुझे 4-5 विधियाँ आती थी, तो मैंने वो सारी विधियाँ आपको बता दी कि आपको जो सूटेबल लगे। कई चीज़ें होती हैं, लोगों को लंबे मेथड से समझ में आता है, किसी को शॉर्ट मेथड से समझ में आता है, तो जैसे जिसको समझ में आए वो वैसे कर ले, कुल मिला के छूटे ना। सिर्फ इतना ही मतलब था, ठीक है ना। देखिए, आज के जो क्वेश्चन होंगे मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों पे आधारित है। एक तो सापेक्ष चाल, जो इसमें मैंने कल भी शायद 1-2 क्वेश्चन कराए थे, और दूसरी चीज़ है आपका चोर पुलिस वाले। चोर पुलिस भी सापेक्ष चाल है, लेकिन वो थोड़ा लैंग्वेज अलग हो जाती, तो वो समझ नहीं आता कि सापेक्ष चाल है क्या है, इसलिए मैंने अलग से बोल दिया, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास अब शुरू करते हैं, बातें हो चुकी हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 2 स्थानों R और S के बीच दूरी। जब ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो आप साथ में डायग्राम बनाते रहिए। 2 स्थान, ये हमारा R है, ये हमारा S है, के बीच दूरी 42 किलोमीटर है। जो डिस्टेंस उनके बीच की है वो कितनी है? 42 किलोमीटर है। अब कहता है अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, समान चाल से। देखिए समान चाल इसलिए है कि वो मतलब कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरुआत में चलती है तो बराबर चलती ही रहती है, ठीक है ना। समान चाल से R से S की ओर चलना शुरू करती है। इसका मतलब अनीता जी यहाँ पे हैं और यहाँ से इन्होंने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ कर दिया है बिना कुछ चेंज किए। और उसी समय रोमिता भी, उसी समय मतलब जिस टाइम इसने चला उसी टाइम रोमिता भी चलना प्रारंभ कर देती है। किसी चाल से S से R, ये R से S चल रही हैं और ये S से R चल रही हैं, चलना शुरू करती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। इसका मतलब इस दूरी को पूरा पार करने में समय कितना लगा? समय लगा 6 घंटे। तो रोमिता की चाल बताइए। देखिए अनीता की चाल तो 4 थी, तो रोमिता की क्या होगी? x किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को लेके कि जो यहाँ पे भी सापेक्ष चाल की बात कर रहा है काफ़ी हद तक, तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? अच्छा, सापेक्ष चाल मैंने आपको बताया था कि जब एक दूसरे की ओर आ रहे हों तब उनकी चालें आपस में जुड़ती है ना। तो देखिए अनीता जो है वो इधर से जा रही है R से S की ओर, और जो रोमिता है वो S से R की ओर आ रही है। तो भाई ये रास्ते मिलेंगे ना, कहता नहीं वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। भाई ये भी निकल चुकी है, ये भी निकल चुकी है, तो रास्ते मिलेंगे, तो इनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। अनीता की चाल 4 है और रोमिता की X है, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी? X + 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। समय हमको पूरा दिया हुआ है सापेक्ष। देखिए अच्छा, अलग अलग समय नहीं दिया है, इसीलिए ये सापेक्ष समय ही है, ठीक है ना। तो ये कितना है? 6 घंटे। ये क्या है? सापेक्ष समय है। सापेक्ष समय इन द सेंस कि अगर दोनों का अलग अलग समय दिया होता तो पहले हम समय बनाते,
सूत्र क्या था, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही था ना। तो समय बनाते, लेकिन यहाँ पहले से दिया हुआ है तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब पूछा है रोमिता की चाल पूछी है, तो हमें सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा हाँ, दूरी मैंने लिखा ना, दूरी भी लिख देता हूँ, कितनी है, 42 किलोमीटर। तो जो हमारा सूत्र होता है, पेट सूत्र है कि S इक्वल टू D अपॉन T, ठीक है ना। तो S की जगह पे x प्लस 4, भाई सापेक्ष चाल का भी सूत्र होगा तो क्या होता है, सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी, अच्छा देखिए दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अभी ये होता है कि अनीता जाती और फिर लौट के आती, तब वहाँ पे केस अलग होता, तब ये 42 इधर का और 42 इधर का 84 किलोमीटर होता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल भाई दूरी तो एक ही तय हो रही ना, ये चलेगी रास्ते में मिल जाएगी, ये भी चलेगी रास्ते में मिल जाएगी, तो दोनों मिल के तय तो इसे ही करेंगे, ठीक है ना। हमेशा डायग्राम बनाइए और उससे समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, x प्लस 4 बराबर 42/6, इसे काटेंगे जब तो कितना आएगा, 7। इसका मतलब x प्लस 4 बराबर 7, तो x बराबर 7 में से 4, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने रोमिता की चाल यही मानी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लैंग्वेज में, इसीलिए वो पेज में पूरा फिट नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कंप्लीट कर लिया है और आपको दिख भी क्लियर रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, पुलिस वाला और चोर की बात आ गई। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आप इनकी चाल को देखिए। चाल देखने का ये फ़ायदा है कि उनके बीच की चाल का अंतर मालूम चलेगा। जैसे मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि ये एक चोर है और ये एक पुलिस है, ठीक है ना। इनके बीच में कुछ दूरी है, हमें मालूम नहीं है, एक ऐसे लेके चल रहा हूँ तो मालूम नहीं है। या मान लीजिए इनके बीच की दूरी 10 मीटर है, ठीक है। अब कोई कहे कि जो चोर है ना वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और जो पुलिस है वो चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी इसके लिए हमें डायग्राम बनाना होगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है और बीच की दूरी, अब कोई कहे कि तो पुलिस वाला जो है वो चोर को, भाई चोर ही तो पुलिस चोर को पकड़ेगा ना, तो पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो आप बताइए, भाई चोर जो है वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, जिस दिशा में उसी दिशा में पुलिस भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ सापेक्ष चाल भी ले लूँ ना तो उनके बीच का अंतर कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, और दूरी कितनी है 10 मीटर, तो 10/2 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। या अगर ऐसे हम समझ के करना चाहें तो भाई बीच की दूरी उनकी 10 मीटर है और जब चोर चलता है 10 मीटर तो पुलिस उतनी देर में ही 12 मीटर चल रहा है। इसका मतलब वो 2 मीटर ज़्यादा चल रहा है। जब 2 मीटर ज़्यादा चल रहा है और बीच की जो दूरी थी वो 10 मीटर थी, तो धीरे धीरे घटती जाएगी। पहले सेकंड में 2 घटेगी, फिर अगले सेकंड में 2, फिर अगले सेकंड में 2, फिर अगले सेकंड में 2, फिर अगले सेकंड में 2। एक ऐसा टाइम आएगा जब इनकी जो दूरी है वो आपस में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी पे ये क्वेश्चन आधारित है, बेसिक क्वेश्चन है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कहता है एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। बताइए, है पुलिस तथा चोर की चाल, देखिए 21 तथा 15 मीटर प्रति मिनट है। ध्यान रखिएगा, कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। भाई ये हमारा पुलिस है, ये हमारा चोर है, इनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो 114 मीटर है, ठीक है। अब कहता है जो पुलिस की चाल है वो 21 मीटर प्रति मिनट है, मतलब 1 मिनट में 21 मीटर चल रहा है, बहुत धीमा दौड़ता है। और जो चोर है वो 15 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से दौड़ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसे हम इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, भाई
अब 1 मिनट की अगर हम बात करें, आप लोग ध्यान समझिएगा, अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में आप देखेंगे कि चोर तो 15 मीटर ही चल रहा है, लेकिन पुलिस वाला कितना चल रहा है, 6 मीटर 21 मीटर चल रहा है। इसका मतलब वो 6 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है प्रति मिनट में, चल रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे इस दूरी को कवर कर लेगा। भाई जो ज़्यादा तेज चल रहा है, आप बताओ, जैसे आप दौड़ रहे हो और आपसे मान लो 1 किलोमीटर पीछे कोई दौड़ रहा हो, लेकिन वो अगर आपसे तेज़ दौड़ रहा है तो धीरे धीरे आपके बीच की दूरी कम होती रहेगी, होगी ना। तो अगर ऐसे हम देखते हैं कि कितना मिनट लगेगा, तो भाई टोटल दूरी थी 114/6 कर देते, तो ये कट के कितना आता, 19 मिनट आता। यही हमारा आंसर हो जाता। भाई 19 मिनट में वो पूरी दूरी कवर कर लेगा। अगर इसे सूत्र से करें तो हम लगाएंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी होती, कुल दूरी, तो सीधी बात है कुल दूरी बीच की कितनी है, 114 है ना। और कुल समय, अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो कुल समय निकलेगा वो क्या निकलेगा, सॉरी कुल समय, अच्छा कुल समय तो पूछा है, समय लिखिए यहाँ पे आप। सापेक्ष चाल की बात करिए, सापेक्ष चाल जब भी एक ही दिशा में जाएंगे तो S1 माइनस S2 होगा। तो इसके हिसाब से 21 माइनस 15 कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, 6 आएगा। अच्छा 6 क्या आएगा, 6 मीटर प्रति मिनट आएगा, इसीलिए मिनट में आंसर आ रहा है। और ये 114 बटे समय, जब इसे आप काटोगे तो कितना आएगा, समय बराबर 19 मिनट। देखिए ऐसे क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज देख के बच्चे डर जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन होता है और आप आराम से करिए, बेसिक लेके, क्योंकि कैसे हो सकता है। खुद सोचिए कि आप पुलिस वाले हैं और एक चोर आपसे आगे दौड़ रहा है, अगर आप आपकी स्पीड उससे तेज़ है तो इसका मतलब आपके उसके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती रहेगी। ये इस चीज़ में तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, आप आराम से समझ भी रहे होंगे। वही यहाँ पे कर रहा है कि जो दूरी हर बार कवर कर रहा है, आप चाहो ना तो 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर आप 19 बार लिख के भी 114 मीटर कर दोगे, और चाहे आप डायरेक्ट 114 को 6 से डिवाइड कर दो तब भी आंसर आएगा। यह जो बेसिक सूत्र है आप उससे चाहो उससे भी कर लो, आप किसी भी तरीके से करोगे आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं चोर पुलिस पे, बस करने का थोड़ा तरीका अलग है। एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह चोर का पीछा, ये कहा है, चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस, जो चोर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जो पुलिस है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, ठीक है ना। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अच्छा पहले डायग्राम बनाते हैं। भाई ये चोर है और ये पुलिस है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है ना, कितनी है, 200 मीटर है। अब कहता है कि जो उनकी चाल देखिए, पुलिस जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा और जो चोर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, 6 मिनट बाद। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मात्रक बराबर नहीं दिए, समझ रहे हैं ना, मात्रक मतलब पैरामीटर कि किस में नापा जाए। तो भाई ये तो 200 मीटर की दूरी है और इनकी जो रफ्तार है वो किलोमीटर में दी है। तो हम दो काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते, अच्छा देखिए 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बोली है, इससे आपको एक चीज़ ये मालूम चलेगी कि इसका मतलब पुलिस वाला चोर को पकड़ नहीं पाया है, या फिर आंसर 0 आ जाए, ठीक है ना, यही तो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले जो पुलिस और चोर है उनकी स्पीड निकालते हैं। अच्छा आप तो बोलोगे स्पीड लिखी हुई है, दोस्तों स्पीड हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये जो चाल है वो बदलेंगे नहीं कि, तो ये भाई ये मीटर और ये मीटर मिनट में है, तो ये हमारा किलोमीटर में है, तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम सबसे पहले पुलिस की चाल जानते हैं। तो देखिए पुलिस की चाल क्या आएगी, पुलिस की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे बदल लीजिए 11 गुणे
5/18, तो क्या आएगा 55/18 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह चोर की बदलते हैं, तो थोड़ा बीच में गैप मैं किस लिए लिख रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। जब चोर का करेंगे तो चोर है 10 गुणे 5/18, तो कितना आएगा 50/18 या 25/9, क्या आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर बीच की हमें दूरी जाननी हो तो अगर हम ये जान जाएं कि जो चोर है वो 6 मिनट में कितनी दूर चलेगा और जो पुलिस वाला है वो 6 मिनट में कितनी दूर चलेगा, तो हमें बीच का अंतर मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने जगह छोड़ी थी। अब अगर हमें मालूम चलने की दूरी कितनी चली, तो सीधी बात है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल आ गई है 55/18 और समय कितना दिया है 6 मिनट, लेकिन इसे हमें 60 सेकंड डालना पड़ेगा सेकंड में बदलने के लिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो 6 तियाँ 18 और 6 दहम 60, 3 दूनी 6, ठीक है ना। इतना सॉल्व हुआ तो कितना आया, तो 55 दूनी 110, मतलब आया 1100 मीटर। इसका मतलब जो पुलिस वाला है वो 6 मिनट में 1100 मीटर चलता है। ऐसे ही जब चोर की बात करेंगे तो भाई 25/9 है, ऐसे बदलेंगे तो 6 मिनट गुणे 60, ठीक है ना। इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और ये कटेगा तो आएगा 20, तो 20 दूनी 40, 25 चौके 100, 1000 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर इस रफ्तार से चल रहे हैं तो 6 मिनट में इन दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी कम हुई है। और पहले कितनी कम थी, 200 मीटर की दूरी। पहले दोनों 200 मीटर की दूरी पे थे और अब 100 मीटर की दूरी पर हैं, तो अंतर कितना आ गया 100 मीटर। अभी उनके बीच का अंतर बाकी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ रहे ना भाई, पुलिस वाले की चाल ज़्यादा है इसीलिए उसने ज़्यादा दूरी तय कर ली उतने ही समय में, और चोर की स्पीड कम है इसीलिए उसने कम समय में तय किया, ठीक है ना। तो ये भाई 1100 मीटर तय कर लिया उतनी देर में, और ये 1000 मीटर ही कर पाए, जबकि उनके बीच की दूरी पहले से 200 मीटर दी है। इसका मतलब हमें ये निकला कि 200 मीटर पहले की जो दूरी थी उसमें जो पुलिस वाले ने कवर किया है 100 मीटर, वो इसमें घट जाएगा। तो भाई अब दूरी बीच की उनकी कितनी रह गई, अब रह गई 100 मीटर। आई होप अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब मूड को हल्का करने के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा इससे अलग होगा लेकिन आपका मूड उससे हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है 2 स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर। मैंने बताया जब ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत डायग्राम बनाइए और उसको शो करिए। 330 किलोमीटर है, ये ए और ये बी है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर, मतलब ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुई है। जो भी ट्रेन है, मान लो ट्रेन है एक्स, चलना शुरू हुई है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। तथा एक अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से यहाँ से चलेगी और स्थान ए की ओर आएगी, ठीक है ना। विपरीत चल रही है एक दूसरे के, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। उनके मिलने का समय बताइए। देखिए इसमें एक नई चीज़ सामने आ रही है कि दोनों के जो समय वो अलग अलग दिए हैं। अभी देखा आपने पुलिस वाला देखा या कोई क्वेश्चन देखा उसमें समय बदलाव नहीं था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो समय का जो बदलाव है इसे कैसे कवर करेंगे हमें ये भी बताना पड़ेगा इसमें। आज के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो आप एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए एक ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, एक ये डायग्राम, ये दूरी है, ये है 330 किलोमीटर की। अब क्या हुआ, ए से ट्रेन चली और बी की ओर चल रही है। ये तो चली 8 बजे और पर घंटे चल कितना रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जब ये ए यहाँ से चल के 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी तब यहाँ कितना बजेंगे, 9 बजेंगे। किसके लिए, ए के लिए। जबकि ट्रेन जो दूसरी वाई है ट्रेन, वो जब बी से चलती है ना तो वो 9 बजे ही चलती है। कुल मिला के मुझे ये बताना था
कि 60 किलोमीटर पहले ही जो ट्रेन ये चल चुकी है इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि दोनों जब मिलने जाएंगे ना तो उनका मुझे जो सापेक्ष चाल निकालनी होगी, सापेक्ष समय निकालना होगा, वो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इसको हटा के ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही तय कर चुकी है। तो इसीलिए इसको हम ऐड नहीं कर सकते। उनके मिलने का समय बताया ना, तो उनके मिलने का समय यहाँ पे तय होगा। भाई 9 बजे जब ये बजेंगे, 9 यहाँ ही बजेंगे, जब 7 में ट्रेन छूटेगी तब तो समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्या लगाएं। इसीलिए पहले ही जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड बन रही थी उसको हमने हटा दिया। ठीक है ना। अब देखिए दोनों के समय बराबर हो गए हैं। अब सवाल देखिए करते क्या हैं। तो इसमें देखा है तो सापेक्ष चाल की बात कर रहा है। जब सापेक्ष चाल की बात करें तो मैंने बताया विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो सूत्र क्या होगा, S1 प्लस S2 होगा। ठीक है ना। जब S1 प्लस S2 सूत्र होगा तो मैं देखता हूँ स्पीड क्या है। स्पीड है ये जो ट्रेन X है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इधर से वो 75 है, तो 7 6 13 कितना आई, 135 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आई है। सॉरी स्पीड ऐसे मतलब कि डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना। स्पीड आई है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है उनके बीच की दूरी, तो भाई 330 तो पूरी थी, लेकिन 60 किलोमीटर पहले ही जो ट्रेन है ना वो ए चल चुकी है, एक्स चल चुकी है, जो कि हमें इसे इसमें ऐड नहीं करना है, तो हम इसे घटा देंगे। तो दूरी कितनी बचेगी, 70 किलोमीटर बचेगी। तो डिस्टेंस कितनी आ गई। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, इनको आपको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब उनके मिलने का समय पूछा है, तो सीधी बात है, समय बराबर चाल बटे क्या होता है, ये दूरी बटे चाल होता है। तो 270 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी 135 की स्पीड से, तो 135 दूनी 270, मतलब 2 घंटे में। 2 घंटे में दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे लगा ऐसे हल्का क्वेश्चन है, फिर मैंने बोला ना हल्का करने के लिए दे देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन तो ऐसा था ना, पहला क्वेश्चन था इस तरह का, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा। कैसे क्या चेंज करना, देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जब भी बात करेंगे तो एक टाइम के बाद आपको सारे क्वेश्चन डायग्राम से ही करने हैं। अगर आप डायग्राम सही नहीं बनाओगे तो आपका आंसर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है ना। इसीलिए मुँह ज़बानी पर मत जाइए और डायग्राम को समझने की कोशिश करिए कि डायग्राम में हो क्या रहा है, आखिर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको इस जो डायग्राम बना के समझाया है, तो इससे देखिए मात्र 3-4 लाइन में क्वेश्चन हो गया। अभी आप कोई किताब में देखेंगे ना तो इसको एक्स वाई मान के वो आपको आधा पेज कराएगा। ठीक है ना। तो इसका बेसिक समझेंगे और आसानी से समझेंगे, चित्र से समझाने का यही फ़ायदा है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। देखिए फिर अब हिंदी छोड़ के इंग्लिश में बात करने लगा, मैं तो भूल ही गया था। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ठीक है ना। देखिए कहता है 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी, ये तथा नहीं लिखा, कॉमा लगा है, तथा दूसरी 75 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रही, उसी दिशा मतलब समान दिशा में जा रही हैं। तो इसको पार करने में, अब देखिए इसको पार करने में लिख दिया है, इनको पार करने में समझ लीजिए मैं लगा समय बताइए। मैंने क्या बताया, आप डायग्राम से बनाने की कोशिश करिए। तो मान लीजिए ये 2 ट्रेनें हैं, ये है ए और ये है बी, ये एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है ना। जो ट्रेन ए है वो 50 मीटर लंबी है और जो ट्रेन बी है वो 75 मीटर लंबी है। तो कितनी दूरी होगी, देखिए दूरी ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं, कोई और दूरी दी ही नहीं है। तो 50 और 75 7 5 12 125 मीटर की दूरी हमें तय करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर जब इनकी चाल की बात आएगी तो मैं देखता हूँ कि भाई सापेक्ष चाल लगेगी, और जब एक ही दिशा में आप जा रहे हो तो क्या होगा, आपकी जो स्पीड है उनके मान आपस में घटेंगे। तो एक की रफ्तार कितनी है, 68, ठीक है ना, और एक की रफ्तार कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घट जाएगा कितना आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेन की लंबाई है, दूरी तय करनी है, वो 125 मीटर है
और जो स्पीड आई है वो किस में आई है, वो आपकी आई है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे मीटर पर सेकंड में आप बदल लीजिए। तो 18 गुणे 5/18, देखिए कट गया, क्या आया 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड आई है। समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तो लगेगा ना, हमने रख दिया उठा के। तो समय बराबर आ रहा है, दूरी है 125 मीटर बटे ये कितना 5, तो आया 25। हाँ सही है, 25 पंजे 125, मतलब कितना है 25, ये आपका सेकंड में आएगा। 25 सेकंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगी, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सापेक्ष चाल कैसे क्या इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। और आपको मात्रक तो बदलने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आपने जहाँ मात्रक नहीं बदला आपका क्वेश्चन वहीं से गलत हो गया, फिर चाहे आप जितना उसे सही करो वो आपका गलत ही रहेगा। चलिए चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं धीरे धीरे। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है 2 समान लंबाई की ट्रेन एक खंभे को पार करने में, खंभा मतलब पोल, मतलब जिसकी लंबाई या इसकी डिस्टेंस कितनी है 0 है। खंभा हो, आदमी हो, कोई टेलीस्कोप क्या बोलते हैं टेलीग्राम वाला पोस्ट हो, कुछ भी हो, वो सब 0 ही माने जाएंगे, ठीक है ना। को पार करने में क्रमशः 10 तथा 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक की लंबाई मतलब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। विपरीत दिशाओं का कॉन्सेप्ट इसलिए लगाया गया कि ये जब इनकी बात आएगी तो इनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। पहले आप देखिए इसमें हमें क्या क्या निकालना है। तो हमें मान चला कि हमें चाल तो दी ही नहीं है, अच्छा चाल दी नहीं है, लेकिन हमें समय और उनकी लंबाई दे दी है। अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई बीच में खंभा लगा हो, कोई ट्रेन है, जैसे ये ट्रेन है, ये यहाँ से चली और इधर आ गई चलते हुए, पार कर गई इसको, तो क्या हुआ इसने कितनी दूरी तय की, इसने केवल अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय की, ठीक है ना, क्योंकि पोल की कोई लंबाई मानी ही नहीं जाती है, ठीक है ना। इसीलिए जो उनकी ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है। तो सबसे पहले हमें चाल निकालना होगा, तो चाल बराबर, अच्छा देखिए आगे से सापेक्ष चाल में रखना है, इसीलिए हम पहले वाले को S1 मान लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 120 मीटर और समय कितना लग रहा है पहले वाले को 10, तो कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई S1 की। फिर चाल दूसरे वाले की निकालें तो S2 मान लें, तो क्या होगी भाई इनकी भी लंबाई कितनी है 120, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है दूसरे वाले को 15, तो 15 8 120 8 मीटर पर सेकंड। अब बात आती है कि ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे को पार करेंगी, तब क्या होगा जब पार करती हैं तो इनके बीच जो समय जो भी है वो क्या होगा भाई, पहली बात तो इनकी स्पीड आपस में जुड़ जाएगी ना। सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल जब दोनों विपरीत दिशा में आ रही हूँ, मतलब विपरीत दिशा में चल रही हूँ, मतलब एक दूसरे की ओर चल रही हूँ, तो 12 + 8 कितना चली, अब इनकी स्पीड हो गई है 20 मीटर पर सेकंड, और इनकी दूरी कितनी हो गई, तो सीधी बात है इनकी दूरी इन्हीं की लंबाई के बराबर है। तो एक पहली ट्रेन 120 मीटर लंबी है तो दूसरी ट्रेन भी 120 मीटर लंबी है, तो कितना हो जाएगा 240 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन इस समझ में आ गया होगा। अब कहता है समय बताइए कितना लगेगा, तो सबसे आसान है समय बराबर दूरी बटे चाल से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब रख के आप देख लीजिए, तो समय बराबर क्या निकल के आया, समय बराबर दूरी कितनी है 240 बटे 20, इससे एक घटा कितना लगा 12 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा सा आप डायग्राम बनाइए, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाइए, खासकर जिसमें ट्रेन वेन की बात हो, आदमी दौड़ रहा है, 2 आदमी दौड़ रहे हैं, 3 आदमी दौड़ रहे हैं, आप तुरंत डायग्राम बना के उसे समझिए, तो आपको कई चीज़ें आपको डायग्राम में ही मिल जाएंगी। तो देखिए हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ रहा है,
इसीलिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसका डायग्राम बना लो। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो इस प्रश्न हल कर लिया होगा, ठीक है ना, और समझ भी गए होंगे मैंने किया क्या है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसे रिपीट भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को या अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब फिर पुलिस चोर की बात आ गई, ठीक है ना। आपको मैंने 2 क्वेश्चन इससे पहले से आधारित कराए हैं तो आप समझ गए होंगे कि होता क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, या इसमें अलग कुछ नहीं है, बस थोड़ा डायग्राम है, कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। यदि पुलिस तथा चोर की चाल 8 तथा 7 मीटर पर सेकंड है, बताएं कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। आप डायग्राम बनाएंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये है पुलिस और ये है चोर। ये क्या है? ये है पुलिस और ये है थीफ, ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 200 मीटर है, ठीक है। और इनकी चाल कितनी है? तो इसकी है 8 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है इन दोनों के बीच की। तो जब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि पर सेकंड मतलब प्रति सेकंड में कितनी दूरी कम हो रही है? 1 मीटर की हो रही ना कम, बताइए। आप यहाँ से ही सवाल को हल कर सकते हैं कि अगर प्रति सेकंड में 1 मीटर की दूरी कम हो रही है तो 200 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय होगी? 200 सेकंड में। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, ये प्रश्न हो गया। अगर इसे सूत्र से ही करना चाहें तो कैसे करेंगे? सापेक्ष चाल बताइए। तो मैंने आपको बताया कि चोर पुलिस भाई दौड़ेंगे तो एक ही दिशा में, तभी तो पकड़ पाएंगे। तो चोर और पुलिस मतलब S1 माइनस S2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी चाल की बात आएगी तो चाल कभी भी ऋणात्मक या माइनस में नहीं होती, इसीलिए जो भी चाल बढ़ी हो उसे आप पहले रखो, ठीक है ना। यह हमेशा ध्यान दीजिए। तो देखिए इनकी स्पीड कितनी आई? 1 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई है भाई, क्योंकि एक ही दिशा में है तो इनकी चाल आपस में घट जाएंगी। तो 1 मीटर प्रति सेकंड की हमें चाल प्राप्त हुई है। इसका मतलब देखिए, बेसिक से इसलिए बताता हूँ कि किसी को अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 1 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। और हमें दूरी कितनी तय करनी थी? 200 मीटर। मैंने बताया ना, उनके बीच की दूरी है, पकड़ लेगा, इसका मतलब पुलिस जो है वो चोर तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब दूरी कितनी है? 200 मीटर। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटे चाल, इसी को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो दूरी हमारी आ गई 200 मीटर और हमें समय कितना लग रहा है? एक चाल कितनी है? 1 मीटर प्रति सेकंड। देखिए कितना आया? 200 सेकंड आया। देखिए ये भी 200, ये भी 200। आप किसी भी तरीके से इसे कष्ट कर सकते थे। अब देखिए, ये क्वेश्चन तब कठिन हो जाता जब यहाँ पे चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा या 7 किलोमीटर प्रति घंटा दी होती, क्योंकि तब हमारे पास करने का तरीका यह था, ये तो हम मीटर को किलोमीटर में बदलें या फिर हम जो चाल है इसको मीटर में बदलें, ठीक है ना। तब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता और कुछ नहीं था। और रियलिटी में बताऊँ तो ये क्वेश्चन दिया भी उसी में था कि 200 मीटर की जो दूरी है उसको तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसे मतलब पहले ऐसे भी सॉल्व करिए क्योंकि क्वेश्चन यही है, लेकिन फिर इससे जो इसकी चाल है ना उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा रख के सॉल्व करिएगा। देखिए आंसर दोनों से आएंगे, ठीक है ना। उसमें आंसर कुछ और होगा, इसमें आंसर कुछ और है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं आगे और आज के आखिरी सवाल को देखते हैं। मित्रों, हमारा जो आज का ये आखिरी प्रश्न है ये थोड़ा अटपटा है। अटपटा इसलिए है कि इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी हैं। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। कहता है 2 रेलगाड़ी समान दिशा में, इसका मतलब जो भी इनकी सापेक्ष चाल होगी वो घट जाएगी आपस में, है ना। समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 58 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रही हैं। धीमी रेलगाड़ी में
धीमी मतलब जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई वो इससे धीमी है ना। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चाल से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो तेज चलने वाली रेल की लंबाई बताइए। देखिए, आप इस प्रश्न को बिना डायग्राम के तो कर ही नहीं सकते। कैसे होगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ये ट्रेन है। अब इसमें लोग कन्फ्यूजन करने के लिए क्या कहते हैं कि हो सकता है आदमी यहाँ बैठा हो। अगर आदमी यहाँ बैठ सकता है तो आदमी इंजन का ड्राइवर भी हो सकता है। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप ये मान के चलिए कि वो इंजन के ड्राइवर को ही पार करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अब इंजन का ड्राइवर सबसे आगे बैठा है, तो अब इसको ट्रेन पार कर गई। इसका मतलब उसने ये दूरी चली और ये दूरी चली, है ना, चली नहीं चली। तो इनको समय कितना लगा इसमें, 18 सेकंड का समय लगा। और चाल कितनी रही, तो यहाँ हम पहले ही निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, S1 माइनस S2। तो मैंने बताया चाल कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए जो बड़ी उसे पहले रखें। तो 58 में से 32 गया, कितना आया, तो 30 गया। तो 30 20 50 58 मतलब 28। ये किस में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को ये मिलती है कि भाई ये तो किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है और ये जो है ये 18 सेकंड दिया हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, रेल की लंबाई की बात कर रहा है तो रेल की लंबाई बहुत लंबी ट्रेन नहीं होगी, खासकर किलोमीटर में तो नहीं होगी। मालगाड़ी तो है नहीं है, ये तो ट्रेन साधारण है। तो हाँ, आप क्या करिए, आप 28 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में पहले ही बदल लीजिए, ठीक है ना। जब इसे बदलेंगे तो कितना आएगा, देखिए कट रहा है, तो ये 14 हो जाएगा ऊपर और ये 9 हो जाएगा। तो 14 पंचे 70, 70/9 मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड मालूम चल गई है। यहाँ तक का हमने काम कर लिया है। तो हमें देखिए क्या क्या मालूम चल गया है। हमें हमारी जो चाल है हमें वो मालूम है, वो है 70/9 मीटर पर सेकंड। और हमें समय मालूम है। समय कितना दिया है, समय हमें दिया है 18 सेकंड। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने ऐसे आपको बताया था, थोड़ा अटपटा सवाल है। अटपटा सवाल ये है कि इसमें दूरी बोली है। अच्छा, दूरी क्या है भाई, जब ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई L1 + L2, यही क्या है, यही इनके बीच की दूरी है कि नहीं है। तो अब देखिए आगे जाके क्या दिक्कत आएगी इसमें। अब देखिए आगे चलते हैं, फिर कहता है, पहले मान रख लेते हैं, तो आएगा दूरी बराबर S × T होता है, हाँ ठीक है ना, दूरी बराबर S × T। तो 70/9 × 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। देखिए 140 मीटर आ गया, लेकिन यहाँ L1 + L2 दिया है। अब समस्या ये आ गई है कि तेज चलने वाली रेल की लंबाई तो हमने ज्ञात कर ली, तेज चलने वाली रेल की लंबाई तो हमें ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें तय ही नहीं कर पाएंगे कि कौन ट्रेन की बात करें। समझ रहे हैं ना भाई, इसमें 2 ट्रेनें दी हैं और इसमें कोई ऐसा हिंट नहीं दिया है जिससे हम ये निकाल सकें कि जो छोटी हुई रेल है वो कितना चलती है। कम से कम भाई हमें L1 + L2 में अगर बराबर 140 मीटर दिया है तो कम से कम हमें एक ट्रेन की लंबाई तो मालूम होनी चाहिए थी, तभी हम अगली ट्रेन की लंबाई निश्चित कर पाते। तो जब भी इसका ऐसा आएगा, जब भी तेज चलने वाली रेल की बात हो या कोई एक ट्रेन की लंबाई पूछ ले, ठीक है ना, तेज चलने वाली ट्रेन पूछा है तो मैंने वही लिखा, तो जो भी निकल के आया है वही उनकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई इन्होंने 0 मान ली, ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डाउट पैदा करते हैं, लेकिन आपको जो भी पूछ ले लास्ट में, आप उसका जो भी आंसर निकल के आप उसे ही रख दो, वही इसका आंसर मान लिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी वैसे ही सेट होंगे, ठीक है। वरना ऐसा कुछ हिंट देता जिससे हम ये तय कर पाते कि हाँ ये कितना टाइम, ये मतलब कि इसकी कितनी लंबाई है, ये तो कुछ दिया नहीं, तो आप ऐसे ही सवाल को हल करोगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मुझे प्रोत्साहन मिले और लोगों तक चीज़ें पहुँचें। मैं कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन मुझे ही पहले कभी फंसते थे, मुझे लगता है आप भी फंसते होंगे, अभी भी फंसते हैं, ठीक है ना। चलिए
आपको ऐसे क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। आज के लिए बाय बाय और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय क्लास।